एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हमारा आज का टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उनके ज़माने का ख्याल रखना पड़ता है। उस पहले हिस्से में अगर माज़ी आ जाए तो दूसरे हिस्से में माज़ी लाना पड़ता है। मैं आपको एक सादा सी मिसाल दे देता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ कि मैं आज से 20 साल पहले मुझे एक दोस्त ने कहा कि तुम लड़के हो, ठीक है ना। तो उर्दू में हम ऐसे बनाते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा तुम लड़के हो, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ कहते हैं कि ये बहुत गलत है। आपको कहना चाहिए कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैं लड़का हूँ, नहीं अब यूज़ करना लड़का था, यानी माजी वाली बात माजी बनाओ। तो ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारी उर्दू लैंग्वेज में ऐसा कोई ख्याल नहीं है, ठीक है ना। हम जो माजी की बातें हैं वो भी सम टाइम प्रेजेंट में करते हैं। जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि मैं लड़का हूँ, ठीक है ना। अब हूँ जो है वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ कहते हैं नहीं, आपको कहना चाहिए मैं लड़का हूँ, नहीं कहना चाहिए मैं लड़का था। तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के उन्वान से कुछ बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होता है ही सेड टू मी, कॉमा कॉमाज, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। कॉमाज में बंद होती है। डायरेक्ट स्पीच में ऐसी सीक्वेंस की कोई अहमियत नहीं होती, जिसने जिस ज़माने में बात किया वो असरअंदाज नहीं होती। तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। पहले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, दूसरे हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच चाहे जिस टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये बोलने वाले के मिनो अन अल्फाज वही होते हैं जो उसने बोले थे। तो डायरेक्ट स्पीच में तो ये कोई इशू नहीं होता। इशू बनता है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है फिक्रा, जैसे ही सेड टू मी दैट ही वाज माय फ्रेंड, ठीक है। तो अब असरअंदाज हो, यानी दरमियान में दैट आ जाता है। अच्छा, जब दैट आ जाता है तो एक और बात भी ज़हन नशीन कर लें कि बड़ी स्ट्रक्चर में सेंटेंस को आपने सेंटेंस नहीं कहना, आपने क्लॉज कहना। और जब दो क्लाजेज आती हैं, यानी दो सेंटेंसेस आते हैं, तो सम टाइम एक क्लाज मीनिंग के लिए दूसरे की मोहताज होती है। जैसे मैं कहता हूँ अगर तुम मेहनत करोगे, तो आपके अंदर एक सस्पेंस पैदा हो गया कि क्या होगा सर। तो अगर तुम मेहनत करोगे ये मतहत है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास है। और दूसरी क्लास जो है वो प्रिंसिपल या मेन क्लास है, जिसमें हम कहेंगे कि तुम कामयाब हो जाओगे, यानी उस बंदे के दिमाग में सस्पेंस है। तो मतहत दैट से जो भी क्लॉज होती है वो हमेशा मतहत होती है, सबऑर्डिनेट। और पहली क्लास जो होती है वो प्रिंसिपल क्लास कहलाती है, यानी असल क्लास जो रिवील कर रही है। और दैट वाली क्लास जो है वो अ, हमेशा जो है वो मतहत यानी सबऑर्डिनेट क्लास कहलाती है। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच इसको कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रिंसिपल क्लास या पहली क्लास, आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं, वो अगर माजी में हो तो दूसरी क्लास हर सूरत में माजी होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कहूँगा मैं 20 साल पहले मैं लड़का हूँ, नहीं मैं लड़का था कहना मुझे पड़। तो इसलिए अगर पहली क्लास या प्रिंसिपल क्लास माजी में है तो दूसरे हिस्से में आपको लाजमन यानी सबऑर्डिनेट क्लास को लाजमन माजी बनाना होगा। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, नंबर वन, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है। मसलन मजहबी बातें जो होती हैं, खुदा एक है, हम कह देते खुदा एक था, तो ये तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, ये तौहीन हो जाएगी। लिहाजा हमें कह मजहबी बातें यानी यूनिवर्सल ट्रूथ इन्हें कहा जाता है। साइंस की बातें, पानी बहता है, सूरज मशरिक से निकलता है, या प्रोवर्ब जो प्रूव शुदा बातें होती हैं, ठीक है ना, ग्रीड इज कर्स, या इस किस्म की जो कहानियों के आप मॉरल लेसन पढ़ते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो इसका टेंस नहीं चेंज करना, अदरवाइज सारे टेंस को लाजमन माजी आपने बनाना है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये होता है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच आती है तो मतहत क्लास में सेंटर में अक्सर दैट लगता है, ये बात याद रखें। दरमियान में हर सूरत में दैट लगता है। लेकिन दो किस्म के फ़िक्रात हैं जिनमें ये याद रखें कि दरमियान में दैट नहीं लगता। सवालिया फ़िक्रे जो होते हैं, सवालिया की दो किस्में हैं। पहली किस्म होती है सिंपल इंट्रोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में दरमियान में आपने हर सूरत में
इफ़ या वेदर इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना? इफ़ या वेदर इस्तेमाल करना। और WH सवालिया में आपने वही WH यानी व्हेन, वाई, व्हाट वगैरह इस्तेमाल करना है। तो ये सवालिया के उन्वान से दरमियान में दैट नहीं लगाना, यानी सिंपल में इफ़ या वेदर इस्तेमाल करना है, और WH में WH यानी व्हेन, वाई, व्हाट। अच्छा, दूसरा ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटर में मसलन सवाल बाद में सवालिया फ़िक्र आता है, तो उसको पॉजिटिव अंदाज में बनाना है। पॉजिटिव अंदाज में बनाने का मतलब ये होता है कि आपने उसको कभी हेल्पिंग वर्ब बार नहीं निकालना, ठीक है ना। मसलन इस तरह नहीं करना कि वाई एम आई गोइंग, ठीक है ना, वाई आई एम गोइंग कहना, यानी उसको पॉजिटिव अंदाज में, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी फ़िक्रा सवालिया नहीं हो सकता, एंड पर हमेशा फुल स्टॉप लगता है। नंबर 2, सवालिया फ़िक्रात में सेंटर में दैट नहीं लगाना, इफ़, वेदर और WH लगाना, नंबर 1। और दूसरे नंबर पर जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपने कोशिश करनी है कि आप हर सूरत में दरमियान में टू लगाएं, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला फ़िक्रा जो है, उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच में है। तो ही सेड कॉमा कॉमाज आई लव यू, ठीक है। ही सेड कॉमा कॉमाज आई लव यू, फुल स्टॉप, कॉमाज क्लोज, ये तो डायरेक्ट स्पीच में, इसमें हम इस चक्कर में ही नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा फिक्रा है, अली ने कहा कि वो कामयाब हो जाएगा। के लफ्ज उर्दू में आ गया तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अली ने कहा, अली सेड दैट। अच्छा, वैसे नॉर्मल फिक्रा तो ये है वो कामयाब हो जाएगा, तो हमने ये बनाना ही विल सक्सीड, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल क्लाज में आ चुका है माजी, लिहाजा हम ही विल नहीं कहेंगे, हम माजी की वजह से कहेंगे ही वुड सक्सीड। तो ये फिक्रा बनेगा, अली ने कहा कि वो कामयाब हो जाएगा। अली सेड दैट ही वुड सक्सीड। मैंने उससे कहा कि क्या वो झूठे बहाने बनाता है। मैंने उससे कहा क्या वो झूठे बहाने बनाता है, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन दरमियान में सवाल आ गया, क्या वो झूठे बहाने बना। तो पहले हम पहला हिस्सा बनाएंगे, मैंने उससे कहा। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच में आपने सैड नहीं कहना, सवालिया फिक्रे में आपने कहना आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम। चूंकि ये सिंपल सवालिया है, इसलिए दरमियान में हम या यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर। आई आस्क्ड हिम वेदर। अच्छा, झूठे बहाने बनाता है, इसको पॉजिटिव अंदाज से, हालांकि फिक्रा तो सवालिया है, तो इसको पॉजिटिव अंदाज में आपने बनाना है, और बार चूंकि माजी है इसको माजी बना देंगे। वेदर ही मेड लेम एक्सक्यूजेज, फुल स्टॉप। आई आस्क्ड हिम इफ ही मेड लेम एक्सक्यूजेज, ठीक है ना, और फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि फिक्रा अब हमने पॉजिटिव बना दिया, और सेंटर में हमने दैट नहीं लगाया, इफ या वेदर लगाना है, क्योंकि सिंपल सवालिया फिक्रा। अच्छा जी, नेक्स्ट, अकरम कहता है मैं पहली पोजीशन हासिल करूंगा, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको तो आपने डायरेक्ट ही बनाना। अकरम सेज कॉमा कॉमाज आई शैल गेट फर्स्ट पोजीशन, फुल स्टॉप, कॉमाज क्लोज, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। अकरम सेज, उसमें ये चक्कर नहीं है, आई शैल गेट फर्स्ट पोजीशन, फुल स्टॉप, कॉमाज क्लोज, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट फिक्रा, उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझे तंग क्यों करते हो। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो दूसरे हिस्से में यानी सबऑर्डिनेट क्लास में सवालिया फिक्रा, तो सवालिया WH सवालिया हो तो वही लगाना, यानी क्यों, वाई सेंटर में लगाना, दैट नहीं लगाना। और दूसरा अगले फिक्रे को पॉजिटिव करना, और दूसरा पहले हिस्से में माजी है तो उसको माजी भी करना। तो हम इसको बनाते हैं, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। अब दरमियान में दैट नहीं लगाना, ये बड़ी ब्लंडर करते हैं बच्चे, तो दरमियान में वाई लगाना, ही आस्क्ड मी वाई। अब वाई वैसे फिक्रा होता तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना था, क्योंकि सवालिया था, लेकिन हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो बनेगा तुम तंग करते हो, यू टीज, लेकिन चूंकि बार माजी है तो हम कहेंगे यू टीज्ड मी। ही आस्क्ड मी वाई यू टीज्ड मी, ही आस्क्ड मी
वाई यू टीज मी फुल स्टॉप, ठीक है ना, यानी हमने आस्क लगाया, दूसरा दरमियान में हमने डब्ल्यू एच ही लगाया यानी वाई, और बाकी फिक्रे को पॉजिटिव बनाकर तुम मुझे तंग करते हो, क्यों तंग करते हो, क्यों, तो आप वाई में आ गया और बाकी फिक्रा पॉजिटिव हो गया। यूज टीज मी, पॉजिटिव फिक्रा ये होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब अंदर होता है, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अच्छा, उसके बाप ने उससे कहा मेहनत करो, ये डायरेक्ट स्पीच है। हिज फादर सेड टू हिम, कॉमा कॉमाज, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मेहनत करो, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, कॉमाज क्लोज्ड। मेरे उस्ताद ने कहा कि मुल्क को कौम का नाम रोशन करो। अच्छा, माई टीचर, चूँकि ये नसीहत टाइप है, माई टीचर्स, आपको पता है इंडायरेक्ट स्पीच में सैड टू नहीं यूज़ करना होता, ये चूँकि नसीहत है। माई टीचर एडवाइज्ड मी। अच्छा, एक सवालिया फिक्रे के दरमियान में दैट नहीं लगाना, एक इम्पेरेटिव है, रोशन करो, वाह आ गया, इम्पेरेटिव है तो दरमियान में टू लगाना है। माई टीचर एडवाइज्ड मी टू, टू के साथ पहली फॉर्म में बेशक पहले माजी रहे, टू ब्रिंग फेयर नेम टू द कंट्री एंड नेशन। माई टीचर एडवाइज्ड मी टू ब्रिंग फेयर नेम टू कंट्री एंड नेशन। मेरी माँ ने कहा खुदा तुम्हें बेटा अता करे, ये डायरेक्ट स्पीच है। माई मदर सेड टू मी, मे गॉड्स, दुआया फिक्रा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे बार आ जाएगा, मे गॉड, और एंड पर एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। अहमद ने कहा कि ज़मीन गोल है, ये इनडायरेक्ट स्पीच आ गई के लफ्ज़ की वजह से। अहमद अब सेड नहीं कहेंगे, टोल्ड कहेंगे, अहमद टोल्ड दैट ज़मीन गोल है, द अर्थ इज़ राउंड, ठीक है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसको आप माजी नहीं बनाएंगे, बेशक पहले हिस्से में माजी है। तो अहमद सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, फुल स्टॉप। हसन ने कहा मैं नहर में नहाया करता था, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। हसन सेड, कॉमा कॉमाज, आई यूज टू बेद इन द कैनाल, आई यूज टू बेद इन द कैनाल, ठीक है। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस का सवाल उस वक्त पैदा होता है जब एक बड़ी स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा फ़िक्रात आ जाते हैं, तो उनको उन फ़िक्रात को हम क्लास कहते हैं, ठीक है। अगर एक क्लास दूसरी की मोहताज हो मीनिंग के लिए या क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उसको सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है, यानी मतहत क्लास, और जो वजाहत करे उसको प्रिंसिपल क्लास कहा जाता है। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में कोई टेंस का इशू नहीं, डायरेक्ट स्पीच में आपने डायरेक्ट लिख देना है कॉमा और कॉमाज में, ठीक है। मसला पैदा होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में उर्दू में के आ जाता है, इंग्लिश में दरमियान में दैट आ जाता है, ठीक है। लेकिन दो सूरतों में दरमियान में दैट नहीं लगाना, एक सिंपल इंट्रोगेटिव, उसमें इफ़ या वेदर इस्तेमाल करना, और डब्ल्यू एच में, डब्ल्यू एच को डब्ल्यू एच इसलिए कहते हैं कि शुरू में डब्ल्यू एच आता है, वैन, वाई, वाट, वेयर, वही लफ्ज़ लगा देना। और सवालिया फ़िक्रे में ये ख्याल रखना है कि अगला हिस्सा पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव क्या होता है, मसलन जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकला होता है, यानी एम आई गोइंग या वाई एम आई गोइंग, ठीक है ना, तो उसको अंदर करके पॉजिटिव कर देना है और दरमियान में इफ़ या वेदर लगाना। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर अगला फ़िक्रा इम्पेरेटिव हो, हुक्मिया हो, तो दरमियान में दैट नहीं लगाना, टू लगाना, यानी दो सूरतों में, सवालिया और हुक्मिया फ़िक्रों में दरमियान में दैट नहीं लगाना, इफ़ वेदर और टू लगाना है, और अगले फ़िक्रे को हमेशा पॉजिटिव करें, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी फ़िक्रा सवालिया नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है वो आपको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें टेंस चेंज आ जाता है। मैंने 20 साल पहले एक बात कही है, आज मैं उसकी रिवायत कर रहा हूँ, तो मुझे वो बात माजी में करनी पड़ेगी, हालांकि उस वक्त तो प्रेजेंट में बात हुई थी। मसलन एक बंदे ने मुझे कहा कि तुम मुझे पढ़ाते हो, तो मैं उस वक्त पढ़ाता था ना, मुझे कहना चाहिए मैं उसे पढ़ाता था, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे मज़हब की बातें, साइंस की बातें और प्रोवर्ब्स जो हैं उनका टेंस नहीं छेड़ना। बाकी का बार माजी हो तो अंदर हर सूरत में माजी होना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती समझी जाती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स वेरी मच।